हमारे उलमा। हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नादरीन, प्रोग्राम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आपको खुश आमदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को दीन इस्लाम के अहकामात सीख कर समझ कर उन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अज़मत तालिशान है, 3 तरह के वो लोग जिन्हें बरोज़े महशर अल्लाह अपने अर्श का साया अता फ़रमाएगा। उनमें से पहला शख्स इरशाद फरमाया जो मेरे किसी उम्मती की परेशानी को दूर करे, दूसरा वो जो मेरी सुन्नत को ज़िंदा करे, और तीसरा वो जो मुझ पर कसरत से दुरूद भेजे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन इकराम, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद व सलाम हमें पेश करते रहना चाहिए। और ये तो वैसे ही वो मुबारक महीना गोया के शुरू हुआ, शाबानुल मुअज़्ज़म, जिसके बारे में फरमाया कि आयत दुरूद इस महीने में नाजिल हुई और इसे दुरूद का महीना भी कहा जाता है। और ये महीना नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शाबानुल मुअज़्ज़म के मुबारक महीने की निस्बत भी अपने तरफ फरमाई कि ये मेरा महीना है। सुभान अल्लाह, ये बड़ी बरकतों वाले अयाम और महीने रजबुल मुरज्जब, शाबान और फिर आगे माह मुबारक रमज़ान शरीफ, अल्लाह हमें आफ़ियत सलामती के साथ माह मुबारक देखना भी नसीब फरमाए और अपनी इताअत और फर्मा बरदारी वाले काम करने की भी हमें तौफीक अता फरमाए। आज के हमारे मेहमान हैं मुफ्ती मोहम्मद जमील रज़ा अतारी साहब, इनको भी खुश आमदीद कहते हैं। कैसे मिजाज गिरामी? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, माशाअल्लाह। शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना, जैसा कि अभी तलामिली के चाँद भी नज़र आ गया, सुभान अल्लाह, और महीना शुरू भी हो चुका है। इस महीने में हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बतौर ख़ास नफली रोज़ों का एहतमाम फरमाया करते थे। आपके मामूलात में से कि आप नफली तौर पर रोज़ों का एहतमाम करना, क्या फरमाते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माह रमज़ानुल मुबारक के बाद जिस महीने के रोज़े आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कसरत से रखे हैं, गोया यूँ कह लें कि पूरे महीने का जो रोज़ा रखा है तो वो शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस माह शाबानुल मुअज़्ज़म में कसरत के साथ रोज़ा रखा करते थे। यहाँ तक कि माह शाबानुल मुअज़्ज़म के रोज़े रखने का ये सिलसिला चलते चलते आगे फिर माह रमज़ान मुबारक के साथ भी मिल जाया करता था। तो हमें भी चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में शाबानुल मुअज़्ज़म का 1446 हिजरी के शाबानुल मुअज़्ज़म का चाँद का ऐलान हो चुका है, नज़र आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये माह शाबान, जिसे माह दुरूद भी कहा जाता है, तो कसरत के साथ आशिकान रसूल इसमें नफली रोज़ा भी रखें और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक भी पढ़ें कि अर्श मौला का साया नसीब होने वाले उन अशख़ास में से एक शख्स वो भी होगा जो कसरत से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता होगा। फिर ये आयत दुरूद नाजिल होने का महीना भी है, माह दुरूद भी कहलाता है। तो यूँ रोज़ा जिस कदर कसरत से रखना मुमकिन हो तो रोज़ा भी रखें, नफिल रोज़े भी रखें और दुरूद शरीफ की आदत भी डालें। और बिलखुसूस जिन अफराद पर फ़र्ज़ रोज़े बाकी हैं, पिछले रमज़ान के, जैसे बाज़ मर्द हजरात भी सफ़र में होते हैं, इस सफ़र में होने की वजह से उन्हें एक रुख्सत मिल जाती है कि माह रमज़ान के रोज़े वो बाद में रखें। इसी तरीके से बाज़ इस महीने में बीमार अगर माह रमज़ान में हुए और इस वजह से उन्होंने रोज़े नहीं रखे, तो जितने रोज़े किसी बीमारी की वजह से, सफ़र की वजह से या ख़वातीन के अगर इस माह रमज़ान मुबारक के अंदर कुछ रोज़े रह जाते हैं
तो माह शाबानुल मुअज़्ज़म में एक बेहतरीन मौका होता है कि इस माह शाबानुल मुअज़्ज़म में उन रोज़ों की काउंटिंग करें कि जो माह रमज़ान में पिछले गुज़श्ता या उससे भी गुज़श्ता कई सालों के रोज़े अभी तक नहीं रखे, तो उन तमाम रोज़ों की काउंटिंग पूरी करें और माह शाबानुल मुअज़्ज़म में उनकी क़ज़ा करना शुरू कर दें कि अगले माह रमज़ान के रोज़े की कबूलियत मौकूफ़ रहती है जब तक पिछले माह रमज़ान के रोज़े अदा ना हो जाए। ठीक, तो इस हवाले से ये एक तरह की वही है कि आदमी इसमें गफलत बरतता जाए और कज़ा पूरी ना करे। अब शफीक साहब गौर करें ना कि 11 महीने हमें टाइम मिला, अगर जिनके माह रमज़ान में फ़र्ज़ रोज़े किसी भी शरई उज़र की बिना पर या वैसे ही किसी ने छोड़ दिए, तो जो बिला उज़र शरई माह रमज़ान के रोज़े नहीं रखते वो तो गुनाहगार हैं, लेकिन जो किसी शरई उज़र की बिना पे नहीं रख पाए, शरीयत ने उन्हें रुख्सत दी है, तो अब पूरे 11 महीने में वो उनके 5, 6, 8, 10 रोज़े जो किसी बीमारी की वजह से या उज़ुर की वजह से नहीं रख पाए, अब 11 महीने गुजरने पर क्या हर महीने एक एक रोज़ा रख कर भी वो क्या काउंटिंग पूरी नहीं की जा सकती थी? की जा सकती थी। अच्छा चलें, अब 10 महीने गुजर गए नहीं किए, अब शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, तो इसके अंदर भी नवाफिल का जो रोज़ों का अहतमाम कर रहे हैं, जिनके फ़राइज़ पूरे हैं वो नफिल रोज़ों का अहतमाम करें, जिनके फ़राइज़ बाकी हैं उन्हें चाहिए कि माह रमज़ान शरीफ आने से पहले पहले वो अपने क़ज़ा रोज़े अदा करना शुरू कर दें। अब चाहें तो पीर वाले दिन का रोज़ा रखें, जुमेरात का रोज़ा रखें, इस तरह अगर हफ्ते में कुछ दिन के गैप के साथ फिर रोज़े रखने का ये सिलसिला रहेगा, तो उम्मीद है कि गुज़श्ता रमज़ान या उससे गुज़श्ता रमज़ान अगर किसी के कुछ रोज़े बाकी हों तो इंशाल्लाह माह रमज़ान आने से पहले पहले वो सारे रोज़े अदा भी हो जाएंगे और इंशाल्लाह आने वाले रमज़ान के में जब रोज़े रखे जाएंगे तो इनकी कबूलियत इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो वो मकाम कबूलियत को पहुँच जाएंगे। ये गफलत ना करें, ये अय्याम बहुत प्यारे अय्याम हैं, इबादत में गुजारने वाले अय्याम हैं, और इस तरह माह शाबान में अगर रोज़े रखने की जो आदत रहती है तो ये रोज़ा रखने की आदत ये माह रमज़ान मुबारक में भी काफ़ी काम देती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वरना बाज़ लोग जो है वो भूले से बहुत सारी ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जिनसे कभी तो रोज़ा नहीं टूटता लेकिन कभी टूट भी जाता। अच्छा जमील साहब, ये जो आपने बात की कि जिनके कज़ा रोज़े बाकी हैं तो अब अगर नहीं रखे पूरा साल उन्होंने तो अगले माह के यानी रमज़ान शरीफ के रोज़े उनकी कबूलियत नहीं होती, ये वईद एक तरह की, तो क्या ऐसे यानी किसी को शैतान यही वसवा दिला दे कि ये कबूल नहीं होने तो ये अमल ही ना करें? कई चीज़ों में हम ऐसे देखते हैं ना कि जिनमें वो अमल कबूल नहीं होता, अब उसको ये आ जाए ख्याल कि मैं वो अमल ही ना करूं, तो क्या ऐसा करेगा कि वो फिर अगले रमज़ान के भी छोड़ना शुरू कर देगा? देखें, ये तो एक शैतानी वसवसा ही होगा और इस वसवसे पे अमल करने वाला शख्स इंतहाई अहमक होगा कि जो वईद पे गौर नहीं कर रहा कि जो माह रमज़ान के गुज़श्ता रोज़े नहीं रखता तो आइंदा वाले रोज़े कबूल नहीं हो रहे। कबूलियत एक अलग चीज़ है और एक फ़र्ज़ का साक़ित हो जाना एक अलग चीज़ है। अगर इस वसवसे में आके इस माह रमज़ान के भी अगर उसने रोज़े नहीं रखे तो फिर तो यूँ समझें कि गुज़श्ता अगर 10-15 रोज़े कुछ बाकी थे, मज़ीद 30 रोज़ों का और ज़िम्मा अपने सर लिया तो इस तरह तो 40-45 रोज़े, तो इस तरह ये दुनिया से चला जाएगा और शैतान इसी वसवसे में से मार डालेगा। तो लिहाजा तौबा करें, जब कभी ऐसा ख्याल आए जो इबादत में कोताही गफलत बरतने के हवाले से हो तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये पढ़कर शैतान को अपने से दफ़ा करें और इबादत पे कमर बस्ता हो जाएं। तो ये रोज़ा रखना भी वैसे भी अगर गौर करें तो ठंडे ठंडे अय्याम अब भी चल रहे हैं। जी हाँ, नॉर्मल इसी हद तक सर्दी में अगरचे कमी आई है लेकिन ये दिन अभी भी घंटों के एतबार से देखा जाए तो दिन की टाइमिंग ड्यूरेशन कम है बमुकाबिल रात के दौरानिए के। तो इस वक्त यूँ समझें कि 12 घंटे से कम का दौरानिया तकरीबन बन रहा है। तो रोज़ा रखने वालों के लिए 12 घंटे के करीब करीब ये रोज़ा बन रहा है, तो बासानी माह रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा भी की जा सकती है और जिनके क़ज़ा ज़िम्मे नहीं हैं और तो उन्हें चाहिए कि इसमें नवाफिल रोज़ों का अहतमाम करके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाबानुल मुअज़्ज़म में नफिल रोज़े रखने वाली सुन्नत पे अमल करें। अच्छा, बढ़ते हैं, हमारे पास कुछ वीडियो सवालात भी हैं, देखते हैं हमारे नाज़रीन क्या पूछना चाहते हैं।
मेरा नाम हारिस राव है। मैं सिर्फ एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ मुस्लिफ साहब। बीवी होती है वो इतनी इस्तिताअत रखती है कि वो उम्रे पे जा सकती है, शौहर के पास इतनी इस्तिताअत नहीं है कि वो उम्रे पे उसे भेज सके, तो क्या वो अकेले उम्रा करने जा सकती है या नहीं? बराए मेहरबानी मुझे बता दीजिए। बीवी के पास इस्तिताअत है, शोहर के पास नहीं है, तो बहरहाल बीवी के पास इस्तिताअत हो तो क्या उसे इजाज़त मिल जाएगी? देखें, औरत का जो सफ़र है, अगर वो सफ़र शरई की मिक़दार मुसाफत पर मक्का मुकर्रमा से इतने दूर फासले पे रहती है, जैसे 92 किलोमीटर या उससे ज़ायद मुसाफत पर अगर औरत रहती है, यानी हमारे मुल्क से जा रही है, और जैसे आमतौर पर इस तरह के लोग पूछते हैं, तो अब जो हमारे मुल्क से जाने वाली कोई भी सूरत किसी खातून की होगी तो उसके लिए तो बग़ैर महरम के या शोहर के बग़ैर उसका सफ़र करना जायज़ नहीं। ये सफ़र चाहे उम्रे के लिए हो या हज के लिए हो या वैसे ही पाकिस्तान के किसी एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र हो, जबकि इन दो शहरों के दरमियान मुसाफत शरई यानी 92 किलोमीटर या उससे ज़ायद मुसाफत फ़ासला बनता हो, तो एक औरत के लिए अहादीस करीमा में सख्ती के साथ इस बात की मुमानत फरमाई गई है कि शोहर या महरम के बग़ैर औरत अकेले सफ़र करे। तो अगर औरत के पास इतनी इस्तिताअत है कि वो उम्रे पे जा सकती है, लेकिन शोहर के पास अभी इतनी अमाउंट नहीं है, तो औरत को चाहिए कि थोड़ा इंतज़ार करें यहाँ तक कि इसके शोहर के पास इतनी अमाउंट आ जाए कि जिसके ज़रिए वो भी उम्रे पर अपनी बीवी अपनी अहलिया के साथ जा सके, या कोई महरम में से कोई तैयार हो जाए, वालिद साहब, भाई, भतीजा, चचा, ताया, मामू वग़ैरह जो महारिम हैं, इनमें से अगर कोई जा रहा है तो उनके साथ ये जा सकती है। तो बग़ैर महरम के औरत का सफ़र करना जायज़ नहीं। खाली औरतों ही का एक काफ़िला जा रहा हो तो उनके साथ भी कोई ख़ातून अपने रिश्तेदारों या गली मोहल्लों की जो ख़वातीन भी काफ़िले के लिए तैयार हो जाते हैं, अगरचे उनके महरम साथ हों, लेकिन इसका महरम साथ नहीं है तो इसके लिए अकेले सफ़र करना जायज़ नहीं। ये मसला, ये नुक्ता का समझ जाए लोग। यानी बाद का तो ये होता है कि मैं कोई गैरों के साथ तो नहीं जा रही क्योंकि मेरे खुद ही देवर जा रहा है, फलां जा रहे हैं, फलां। अब जो इस तरह की फैमिली वाला काफ़िला बनता है जी कि जिसमें घर की अफराद हैं, अच्छा बाद का तो दो बहनें होती हैं, तो अब उनकी बहन भी साथ जा रही है, वो भले अपने शोहर के साथ जा रही है, ये उसके लिए एक तरह की वो ये गैर महरम ही है, यह साली का और बहनोई का रिश्ता है आपस में। तो यूँ यानी वो अपने जहन को समझा लेते हैं और दिमागी तौर पर कि कोई हमें तो फितना ही नहीं है, कोई डर खौफ भी नहीं है, हमारे ये अजीज़ वो अजीज़ वो अजीज़ साथ, इसका कोई बाकायदा महरम साथ नहीं, तो क्या इसकी इजाज़त मिलेगी? अब देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये औरत के सफ़र करने के हवाले से जो एक उसूल बयान कर फरमा दिया है, तो उसके अंदर शोहर का ज़िक्र है, उसके अंदर महरम का ज़िक्र है। इन दो के बग़ैर औरत के लिए सफ़र करने की सख्ती से मुमानत, ला तुसाफिरन्ना, हरगिज़ 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 सफ़र ना करें। तो शोहर के बग़ैर और महरम के बग़ैर, यानी इन दोनों में से कोई ना कोई शख्स, कोई ना कोई मर्द औरत के साथ सफ़र के अंदर होना चाहिए। अब देवर ना शोहर है ना महरम है, अच्छा फुप्पा खालू ना शोहर है ना महरम है, ये गैर महरम रिश्ते हैं। तो इस तरह देखते चले जाएं तो बहुत सारे अफराद जो बहनोई हैं, ये भी जाहिर बात है कि ना शोहर है, तो बहन का तो शोहर है जी, इनके लिए तो वो बहनोई है, तो वो बहनोई ना तो शोहर है ना ही वो महरम है। वो महरम ना होना बिल्कुल वाज़ेह है कि एक आदमी अपनी बीवी के इंतकाल के बाद या उसको तलाक देने के बाद उसका निकाह साली के साथ हो सकता है, तो गैर महरम होना इस बात की वाज़ेह अलामत है कि इन दोनों में आइंदा निकाह हो सकता है। और महरम उस मर्द को कहा जाता है कि औरत का वो रिश्तेदार मर्द कि जिससे कभी भी औरत का निकाह जायज़ नहीं है, जैसे बेटा, भाई, भतीजा, भांजा, चचा, ताया, मामू, ये वो रिश्ते हैं कि जिन मर्दों के साथ किसी औरत का निकाह जायज़ नहीं, ये महारिम हैं। तो अहादीस करीमा में चूँकि शोहर या महरम का औरत के साथ सफ़र में होना ज़रूरी है, इनके बगैर औरत का अकेले सफ़र करना जायज़ नहीं है। तो लिहाजा अब ये जो रिश्ते आ जाते हैं, बाज़ औक़ात ये मुँह बोले भाई, मुँह बोले बेटे, इस तरह के रिश्ते भी आ जाते हैं, तो इनके साथ सफ़र करना भी जायज़ नहीं हो।
जब शरीयत मुताहरा ने हज जैसे अमल को भी, अगर किसी औरत के पास इतनी ताकत भी है, ये तो उम्रे का सवाल है जी, तो उम्रा वो सुन्नत मुबारक है, ठीक है वो, लेकिन दीगर जब शराइत पूरी पाई जाए तो उसके मुताबिक हज जो फ़र्ज़ भी हो जाए और उसके लिए भी कोई महरम नहीं है, ना उसका शोहर है ना कोई महरम है, उसे सफ़र की इजाज़त नहीं है, वो हज को भी अपने गोया के मौखर करेगी जी जी, यहाँ तक कि वो उसके लिए ये इंतज़ाम हो जाए, और नहीं भी है तो बिल आखिर वो वसीयत की तरफ जाएगी, ना कि वो सफ़र करके हज अदा करे। यानी जीते जी कोई महरम नहीं मिल रहा, जी, शोहर भी नहीं है, तो अब औरत का आखिरी वक्त भी अगर आ जाए मिसाल के तौर पे, तो सफ़र हज की फ़िल वक्त उसे इजाज़त नहीं है, लेकिन उसको फिर वसीयत करनी होगी कि मेरा ये मालो असबाब हैं, इन मालो असबाब से मेरी तरफ से हज कर लिया जाए, तो इस तरह औरत को फिर वसीयत करके जाना होगा। यानी ये पूरा एक शरई ज़ाब्ता अहादीस करीमा में जो बयान कर दिया गया औरत के सफ़र के हवाले से, तो इस मामले में बाज़ औक़ात इस्लामी बहनें कि हम मक्का भी ना देख सकें, हम मदीना भी ना देख सकें, यकीनन ये एक आशिक रसूल इस्लामी भाई इस्लामी बहन की एक सच्ची कुढ़न होती है कि हम दुनिया में रहते हुए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अथर पे हाजिर हों, काबतुल्लाह शरीफ देखें, तवाफ़ करें, उम्रा करें, हज करें, लेकिन इन सारी इबादत के अंदर हमें ये देखना है कि हमें कुरान और अहादीस का हुक्म क्या है। मसलन नमाज को देख लें, नमाज दीन के अरकान में सबसे अहम तरीन सही रुकन है, फ़र्ज़ है, जिसकी नमाज में नक्स उसके दीन के मामलात में भी नक्स कमज़ोरी रहेगी। लेकिन क्या आप नहीं देखते कि शरीयत मुताहरा ने कुछ अय्याम ख़वातीन कैसे रखे हैं कि जिनमें इन्हें नमाज़ पढ़ना ही जायज़ नहीं है। तिलावत कुरान एक लफ्ज़ पे 10-10 नेकी हैं, लेकिन मखसूस दिनों में ख़वातीन के लिए कुरान पाक को हाथ लगाना, कुरान पाक को ज़बान से पढ़ना, ये भी जायज़ नहीं है। तो अब क्या इसमें ये कहेंगे कि ये इसमें औरतों पे किसी किस्म की कि हम तो पढ़ेंगे, हम नेकियों से क्यों महरूम रहे, हम तो नमाज भी पढ़ेंगे। जब शरीयत ने मना कर दिया तो रुकेंगे। दिन भर में जो औकात हैं उनमें भी तो कोई वक्त ऐसे ना जिसमें हम नमाज नहीं पढ़ सकते, जिन औकात के अंदर नमाज की ममानत कर मकरू औकात। मकरू औकात। अब कोई आदमी कहे कि नहीं सूरज निकल आया, चुके मेरी आज की नमाज रहती है या कल की रहती थी तो मैंने अभी इसी टाइम मकरू वक्त में पढ़ लेता हूँ जल्दी जल्दी, तो नहीं। हाजी हज करने के लिए जा रहा है अरफात के मैदान में, अरफात के मैदान में सूरज गुरूब अपनी आंखों से गोया के देखेगा, सही, लेकिन मगरिब नहीं पड़ेगा वहाँ, वो जाके मुज़दलिफ़ा पढ़नी उसको, वो मगरिब का पूरा वक्त गुजार के मुज़दलिफ़ा में इशा पढ़नी, मुज़दलिफ़ा पढ़नी, चाहे मगरिब का पूरा वक्त गुजर जाए। और अगर किसी ने मगरिब के वक्त में पढ़ी और कोई कहे अरफात में नहीं पढ़ूँ तो फिर कहाँ, तो वहाँ पढ़ ले तो फिर। तो अब ये इसकी इजाज़त नहीं है, गुनाहगार होगा। इसको इस मगरिब के वक्त में अगर हाजी साहब ने मगरिब के वक्त में मगरिब की नमाज पढ़ी तो इन्हें इशा के वक्त में दोबारा पढ़नी होगी। तो मदनी चैनल के नाज़िरीन खुलासा यही जी ये जो मिसालें दीगर ज़ावियों से जो अर्ज़ की जा रही हैं, तो इनमें इसी बात का दर्स हमें मिलता है कि जिस चीज़ से शरीयत ने मना कर दिया उससे हमें रुकना है, जिस चीज़ का शरीयत ने हमें करने का हुक्म दिया है, इजाज़त दी है, तो हम वहाँ बिल्कुल उस काम को करें, कोई मुज़ायका नहीं। कुछ SMS भी हैं, इनको जल्दी जल्दी शामिल कर लेते हैं। एक सवाल है कि मैं हर महीने 2500 रुपये सदका देता हूँ, अब कोई ज़रूरतमंद ऐसा सामने आया कि उसको ज़्यादा रकम चाहिए तो एडवांस में 8 महीने की रकम दे सकता हूँ? ये नफली सदका ज़ाहिर है तो कोई मुज़ायका नहीं है, तो जितना गुड़ डालें उतना मीठा है। अब ये अगर आसाइश है, गुंजाइश है और आपकी एक आदत है कि हर महीने 2500 रुपये देने का एक सिलसिला शुरू किया है, तो जो अमल इस्तिकामत के साथ हो रहा होता है तो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है। तो अगर आपने ये आदत बनाई है कि हर महीने 2500 दे रहे हैं और कोई हाजतमंद आता है, आप उसको 8 महीने के हिसाब से जो अमाउंट बनती है तकरीबन 20,000 रुपये बनेंगे, तो ये 20,000 रुपये अगर आपने दे दिए तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। ये तो यूँ समझें कि जो 2,500 रुपये के ज़रिए से किसी की हाजत पूरी होती थी छोटी सी, हाँ वो इसमें ज़्यादा, अब 20,000 में किसी की बड़ी हाजत रवाई हो रही है। तो अब शरीयत मुताहरा में इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा गया है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की हाजत रवाई जब कर रहा होता है तो कोई किसी की हाजत में मसरूफ़ है, किसी की मदद करने में मसरूफ़ है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की भी मदद और उसकी हाजत रवाई
फरमाने में अल्लाह ताला की रहमत मसरूफ़ हो जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आपने कहा नफली सदका ने आपने खुद ही एक तरह का सवाल कायम कर दिया। तो अगर फ़र्ज़ ही हो, ज़कात हो, सही। तो ज़कात कोई बंदा जिसमें 8 महीने बाद उसका साल पूरा हो रहा है, जिसे और वो चाह रहा है कि मैं 8 महीने पहले ही निकाल दूँ, तो क्या एडवांस में निकाल सकता? अच्छा, यहाँ पे भी जो साहिब निसाब है, जिसके निसाब पर साल पूरा होने में 8 महीने बाकी हैं और इस वक्त उसके सामने कोई शरीफ फ़कीर मौजूद है, मुस्तहिक़ ज़कात है, तो ये आदमी साल पूरा होने से पहले 8 महीने, 10 महीने, 2 महीने पहले भी वो अपने माल की ज़कात अदा कर सकता है। तो ये माल की ज़कात अदा करना जायज़ है और इससे ज़कात का फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। बस फ़र्क ये होगा कि अब जब आपका साल पूरा होने वाला वो दिन, वो महीना, वो घड़ी आएगी, तो अब आपने देखना है कि आपने साल पूरा होने से पहले जो ज़कात अदा की है उसकी काउंटिंग करें कि वो कितने हज़ार रुपए आपने ज़कात में दिए थे एडवांस, और जब साल पूरा हुआ तो आपके माल के हिसाब से अब आपके ऊपर ज़कात कितनी फ़र्ज़ होती है। तो अब अगर आपने जो ज़कात दी, मिसाल के तौर पे 40,000 रुपये आपने ज़कात में अदा कर दिए एडवांस, लेकिन हिसाब किताब फाइनल होने के बाद मालूम होता है कि 50,000 रुपये ज़कात बन रही थी, तो साल पूरा हो गया, अब ये 10,000 रुपये जल्द अज जल्द ज़कात की अदायगी में दे दें ताकि ज़कात अपने वक्त पर अदा हो जाए। और ऐसा भी मुमकिन है शफीक साहब के हिसाब किताब किया तो ज़कात बन रही थी 30,000 और ये एडवांस में दे चुके थे 40,000, ठीक है, तो ये 10,000 रुपये आइंदा साल की ज़कात में भी शुमार कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ये तो 8 महीने हैं, लेकिन आगे आइंदा साल भी जो ज़कात देनी होगी तो ये एडवांस दी जाने वाली ज़कात में 10,000 रुपये इस साल की ज़कात के हिसाब से ज़्यादा चले गए। यानी जो साहिब निसाब हैं, जिनके पास निसाब है और पता है कि अभी भी साहिब निसाब है, आइंदा भी गुमान यही है कि साहिब निसाब रहेंगे, तो जब जब साल पूरा होता रहेगा ज़कात निकालना लाजिम, लेकिन उस वक्त निकालने में बाज़ औक़ात अगर आदमी को ज़कात निकालने में ताख़ीर का अंदेशा हो कि इस वक्त माल हाथ में नहीं आएगा और ताख़ीर हो जाएगी, तो ऐसे ही सूरत में एडवांस ज़कात को भी बरुए कार लाया जा सकता है और उस तरह एक शरीफ फ़कीर की बर वक्त मदद भी हो सकती है, ज़कात की अदायगी भी हो सकती है। जी, मज़ीद सवाल। मुफ्ती साहब की बरगाह में सवाल अर्ज है कि पहली रकत में कम आयात और दूसरी रकत में ज़्यादा आयात पढ़ सकते हैं? जी मज़ीद। तो ये कहना था कि 3 तोले जेवर है हमारे पास, सोना है, 3.5 लाख रुपया कैश है हमारे पास, कितनी ज़कात वाजिब होगी, देनी होगी, ये कोई रहनुमाई फरमा दीजिए। पहली रकात में कम आयते, दूसरी रकात में ज़्यादा। बेहतर यह है कि जब 2 रकात वाली नमाज पढ़ रहे हों तो पहली रकात में दूसरी रकात के मुकाबले में कुछ चंद आयात ज़्यादा पढ़ी गई हों या दोनों की किरात बराबर बराबर हो तकरीबन, तो ये एक बेहतर सूरत है। लेकिन अगर किसी ने पहली रकात में कम आयात पढ़ी और दूसरी रकात में पहली के मुकाबले में ज़्यादा आयात पढ़ रहे हैं तो ये एक नापसंदीदा और खिलाफ औला तरीक़ाकार है, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। इस तरह नमाज हो जाती है, सजदा सहव वगैरह लाजिम नहीं होता, कराहत तहरीमी वगैरह भी नहीं है, इस नमाज को दोबारा दोहराना भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो बेहतर तरीका है वो ये कि दोनों सूरतों, दोनों रकातों में बराबर बराबर सूरतें या बराबर बराबर आयतें पढ़ी जाएं। अच्छा, दूसरे ये 3.5 लाख रुपए हैं और 3 तोले सोना है, कितने रुपए ज़कात में निकालेंगे? जी हाँ, अब ये तो देखें साल पूरा होने के एतबार से देखा जाएगा कि 3.5 लाख रुपए हैं तो 3.5 लाख रुपए में 1 लाख रुपए पे 2,500 रुपये ज़कात बनती है। तो इस एतबार से अगर हम हिसाब करें तो 7,500 रुपये 3 लाख रुपए की ज़कात बनी और उसमें मज़ीद हम 1,25,000 रुपये और ऐड कर लें तो ये अमाउंट कोई तकरीबन 8,775। असल में ऐसे के लोगों के जो पूछने का आमतौर पे मकसद है कि 3.5 लाख रुपए हैं और 3 लाख का जेवर है, तो ये जेवर जो है इसकी कीमत मालूम करना। इसकी कीमत रुपए पैसों का तो हिसाब हो जाएगा, लेकिन जब साल पूरा होगा तो भी हमें सोने की कीमत फ़रोख्त का एतबार करना होगा कि इस वक्त जो आपके पास मौजूदा सोना है जब साल पूरा हुआ तो उसका मार्केट रेट लगवाएं कि कितने में ये फ़रोख्त होता है, तो कीमत फ़रोख्त का एतबार करते हुए उस कीमत को भी नोट कर लें और 3.5 लाख रुपए जो आपके पास हैं इनको भी ऐड कर लें और इन दोनों के मजमूई रकम को फिर आप 40 से डिवाइड कर लें, तो जो आंसर आएगा
उतने रुपए फिर ज़कात के अंदर अदा करने होंगे। हर लाख पे 2,500 हर लाख पे करके 2,500 यूँ जी। हर लाख पे 2,500 निकाल के अलहदा कर लें, अगर बिल्कुल देसी और सादा तरीका। फिर बकिया जो आखिर में बचें तो उसको भी 40 पे तकसीम करके या पूरे अमाउंट को ही लिख कर 40 पे तकसीम कर देंगे तो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। मज़ीद सवाल। मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि क्या तरावी पढ़ाने के लिए भी कोई ख़ास शराइत होना ज़रूरी है? जी ठीक है। मज़ीद। मुफ्ती साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर अचानक बिजली के झटके से किसी की मौत हो जाए, क्या उसे शहीद कह सकते हैं? जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। तरावी के लिए ख़ास शराइत, बाद औक़ात ऐसा होता है कि इमामत के लिए लोग पूछ रहे होते हैं, तो ये तो मसला नाज़रीन किराम हमें बिल्कुल अच्छी तरह ज़हनशीन हो जाना चाहिए। जो इमामत की शराइत है वो वही हैं जो आम फ़र्ज़ नमाज की इमामत की शराइत है, तरावी के लिए भी वही। तो अब जहाँ यहाँ पे सय्युल किरात और सय्युद तहारा, आदमी तहारत के भी मसाइल जानने वाला, किरात भी दुरुस्त है, नमाज के जो ज़रूरी अहम मसाइल हैं जमात से मुतल्लिक़ बिलख़ुसूस उनको जानता है, तो ये इमाम के लिए एक जो बुनियादी चीज़ें। फिर अक़ीदा दुरुस्त होना, ये भी, तो इन चीज़ों का वो ख्याल रखें। हाफिज़ बाद वक़्त ऐसे होते हैं कि जो रमज़ान में रजब शरीफ से उनकी दाढ़ी कुछ बढ़ रही होती है, और रजब से, शाबान से और रमज़ान तक मज़ीद वो खींच के कुछ ना कुछ यानी नज़र आ जाए। फिर उनको किसी ने ये भी बता दिया होता है कि 40 कदम दूर से नज़र आ जाए तो भी दाढ़ी है, यानी थोड़ी थोड़ी नज़र आ गई तो भी दाढ़ी है, यूँ नज़र आए तो भी दाढ़ी। इस पर बड़े मसाइल होते हैं, आप क्या कहते हैं इसमें? अच्छा, फिर एक और इसमें सवाल में ऐड करूँ। कहते हैं लोग कि ये मस्जिद में थोड़ी पढ़ा रहा है, ये तो हमारे बंगले में पढ़ा रहा है ना, ये घर की छत पे पढ़ा रहा है, ये तो वहाँ थोड़ी जमात करा रहा है। तो मस्जिद के इमाम को तो पूरी शराइत के मुताबिक देखेंगे, लेकिन जो घर में या बंगले में कहीं पढ़ा रहा है वो शराइत नहीं देखेंगे। क्या फरमाएंगे? देखिए, इसके अंदर मस्जिद, घर, बंगला या किसी जगह अपार्टमेंट, मैदान वगैरह में भी अगर इमामत हो रही हो तो इमामत के हवाले से वही तमाम लवाजिमात ज़रूरी रहेंगे जो 5 वक्ता बाजमात नमाज पढ़ाने के वाले इमाम के लिए हैं। तो उसके अंदर कुछ बातें तो मुफ्ती साहब ने वाज़ेह तौर पे बयान फरमा दी हैं। तो इसी तरीके से ये जो दाढ़ी मुंडाने का जो अमल है, तो दाढ़ी मुंडाना हराम, नाजायज़, गुनाह का काम है। इसी तरह दाढ़ी को एक मुट्ठी से कम रखना और एक मुट्ठी के तक आने से पहले ही तराश खराश का सिलसिला, जिसे हमारे उर्फ़ आम में खशखशी दाढ़ी रखना कहते हैं। तो एक तादाद है जो दाढ़ी के नाम पे खशखशी दाढ़ी रखते हैं और समझते हैं कि हमने दाढ़ी रखी हुई है, दाढ़ी का वाजिब भी हमने अदा किया हुआ है। तो याद रखें, ये दाढ़ी रखी तो है लेकिन शरई हवाले से जो मतलूब दाढ़ी है वो नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पे फरमाया है कि दाढ़ियों को मुआफ़ी दो, बढ़ने दो। तो अब दाढ़ियों को बढ़ने देना और बढ़ने से पहले ही उनको खशखशी अंदाज से कटिंग करते रहना, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने दाढ़ी एक मुट्ठी रखने के वजूब पर बाकायदा एक तहरीरी तौर पे रिसाला तहरीर फरमाया, जो 100 साल से भी ज़्यादा अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने में, देखने में आ रहा है। उसमें दलाइल के साथ दाढ़ी के वजूब को बयान फरमाया है। तो अब जो दाढ़ी मुंडाते हैं या एक मुट्ठी से कम करते हैं, कतरवाते हैं, तो उनका ये अमल नाजायज़ है। और ये एक ऐसा गुनाह है कि जो पोशीदा नहीं है, ज़ाहिर है, एलानिया है, लोगों के सामने बरमला वो गुनाह हो रहा है और बेबाकी के साथ हो रहा है। तो अब ये जो अमल है फ़िस्क़ एलानिया होगा और इमामत के लिए किसी फासी के मौलिन को इमाम बनाना जायज़ नहीं है। जब इमामत के लिए उसको आगे बढ़ाना जायज़ नहीं है, तो अब उसके पीछे नमाज पढ़ना, चाहे फ़राइज़ हों, चाहे वाजिबात हों, चाहे तरावी की नमाज हो या नफिल नमाज हो, तो इन नमाज़ों में भी उसको इमाम बनाना जायज़ नहीं। अब तो जो अफराद पूरे साल दाढ़ी या तो मुंडाते हैं या खशखशी रखते हैं और माह रमज़ान आने से पहले पहले वो 2-1 महीने पहले ही, जैसे रजब में छोड़ देंगे और काटना, फिर शाबान, यहाँ तक कि रमज़ान में दाढ़ी एक मुट्ठी के करीब हो जाती है, तो इस तरह के अफराद फिर तरावी के अंदर इमामत करते हैं। तो ऐसे जिनकी आदत में शामिल है
कि ये दाढ़ी को सिर्फ तरावी के लिए ही बढ़ाते हैं और इसके बाद फिर वो दोबारा शव्वालुल मुकर्रम में दाढ़ी को एक मुट्ठी से कम कर देते हैं या बिल्कुल ही कटवा देते हैं। तो ऐसे लोगों को इमामत के लिए मुकर्रर नहीं करना चाहिए, तरावी के लिए भी नहीं करना चाहिए। इसके बजाय जो बाशरा हो, दीनदार हो और फासिक मौलिन भी ना हो, दाढ़ी भी उसकी एक मुट्ठी तक मौजूद हो, तो ऐसे ही शख्स को इमामत की तरफ हमें लाना चाहिए और दीगर शराइत भी उसमें पाए जाएं। इन सब चीज़ों को देखना होगा। तो जो आदी हैं दाढ़ी मुंडाने के और माह रमज़ान में ही सिर्फ उनकी दाढ़ी नज़र आती है, उसके अलावा नज़र नहीं आती, ऐसे लोगों की बाज़ औक़ात ये तौबा भी करते हैं। ये आके रमज़ान से पहले कमेटी इंतज़ामिया के पास आके कहते हैं हम तौबा कर रहे हैं। तो अब फिर ऐसों की मतलब कभी इधर तौबा की, कभी उस मस्जिद में तौबा की। अब चूँकि आइंदा फिर जब इनको दाढ़ी मुंडा देखते हैं या खशखशी वाला देखते हैं तो वो कमेटी भी उनको हायर नहीं करती, यानी तरावी के लिए उनको आगे नहीं लाती, फिर किसी और मस्जिद, फिर किसी और मस्जिद। तो बहरहाल इस तरह के लोगों को भी चाहिए कि अपने आप को ये धोखे से निकालें और शरीयत मुताहरा के हुक्म पर अमल करना है तो मुकम्मल दिल जमी के साथ, खुश दिली के साथ और इस्तिकामत के साथ करें। और अब तक जो दाढ़ियाँ मुंडाई हैं, खशखशी कराई हैं, तो उससे तौबा भी करना होगी। अच्छा, दूसरा सवाल था, बिजली के झटके लगे हैं तो क्या इसको शहीद कहेंगे, क्या कहेंगे? यानी आमतौर पे अच्छा जलने के तो हैं रिवायात में, जो जल कर इंतकाल करता है उसका शहीद जो हाँ अहादीस करीमा में जिनको शहादत का सवाब मिलता है उसमें डूब कर मरना। जी हाँ, डूब कर कोई मर गया शहीद, ठीक है, एक खुदकुशी वाला इसमें दाखिल नहीं है। तो जो डूब गया या आग से झुलस गया और इस हालत में ही वो मर गया, या जिसके ऊपर दीवार गिर गई या इमारत गिर गई, सवारी से गिरने वाला, सवारी से गिर गए और इसी हालत में वो जाँबर ना हो सका, तो उनके और इस तरह तकरीबन ये कोई तादाद 20 के करीब या इससे कुछ ज़ायद बनती है, तो इन्हें शहादत का सवाब मिलता है। उसमें जलने वाले का तो जिक्र है। अब ये जो करंट वाली जो सूरत है तो इसके हवाले से आया ये जलने वाली सूरत में दाखिल है या नहीं, बज़ाहिर तो ये है कि करंट लगने की वजह से जो आदमी का ब्लड है वो तकरीबन जलने लगता है और इसकी वजह से आदमी का जब ब्लड ख़राब हो जाता है, जल जाता है, जम जाता है, तो इससे भी आदमी की मौत वाक़ई हो जाती है। अब आया इसको जलने वाला शुमार किया जाएगा, नहीं शुमार किया जाएगा, तो इस हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो ऐसे हालत में इंतकाल कर जाते हैं, अल्लाह ताला उन सब की भी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। अच्छा, एक सवाल ये आया है SMS पे कि क्या शाबान में रोज़े कज़ा करेंगे तो शाबानुल मुअज़्ज़म का भी सवाब मिलेगा, जो रोज़े रखने का सवाब होता है, भले हम अपने पिछले कज़ा रोज़े कर रहे हैं? अब यह है कि बाज़ अय्याम ऐसे होते हैं कि जिन अय्याम में रोज़े रखना मतलूब है, मकसूद है, तो उन अय्याम में अगर कोई कज़ा रोज़े भी रखता है तो कज़ा रोज़े अदा हो जाएंगे। और जिन अय्याम में रोज़ा रखना शरीयत को मतलूब है, उन अय्याम में रोज़ा रखने का भी जो अमल है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि उन अय्याम में रोज़े रखने की भी फजीलत हासिल हो। जी नाज़रीन इकराम, अपने प्रोग्राम मुलाज़ा किया, आपके कई ऐसे सवालात होते हैं, दायरे प्रोग्राम का वक्त अपना मखसूस सा है, महदूद है, तो वो शामिल नहीं हो पाते, तो अपने जो ज़रूरी और अहम मसाइल हैं उनके लिए ज़रूर दारुल अहले सुन्नत में आप रब्ता कीजिए। फ़ोन पर आप रब्ता करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको फ़ौरन उस हवाले से रहनुमाई कर दी जाएगी। ये नंबर्स अपने पास भी रखें, दूसरे अपने दोस्तों को, मुसलमान भाइयों को तक भी आप ये पहुँचाएँ ताकि अपने दीनी शरई मसाइल वो यहाँ पर मालूम कर सकें। अल्लाह पाक हम सबको दीन मतीन के अहकामात सीख कर समझ कर उन पर अमल की तौफीक दे। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हादियो रहनुमा हमारे उलमा हो कभी दरपेश जो कोई मसला पूछ ले, हाजिर हो हम इनकी बारगाह। नेमती की है इससे तशहीर ईमानो यकीन की, सच्ची है ताबीर ये दीने मती की है इससे तशहीर ईमानो यकीन की। मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल। जो दूर है उनको खुद
से ये मिलाता है, जो पास है ये उनकी नजदीकी बढ़ाता है। मदनी चैनल, मदनी चैनल।